टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज गॉट रिप्लेसिंग द टेरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अब तक अनमैरिड हैं या कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर हैं, या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, लेकिन अपने आप को कोई भी रीज़न रहा हो लेकिन सिंगल मानते हैं, तो रीडिंग उनके लिए है। उनमें देखेंगे कि जो उनका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे क्या चल रही है। फिर देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई एनर्जी आ रही है, तो क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से वो डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, जो भी रहा है, लेकिन वो वापस आ रहा, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 7 ऑफ कप्स, द एम्परर। तो जो रिसेंट पास्ट है वहाँ कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे हों, बहुत सारे रिश्ते रहे हों, कन्फ्यूज़न में रहें, परेशानी और दुविधा में रहें कि आपको किस रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपने डिसाइड करते आप दिखाई दे रहे हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करते हुए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और भले ही डिसीज़न लेना आपके लिए हार्श था, मुश्किल था, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप इसमें कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे ताकि आप आगे जाकर अपना घर बसा सकें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें पा सकें। तो उस तरह की एनर्जी दिखाई दी। काफ़ी रिश्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है, सोच लिया आपने पास्ट में, जो आपका रिसेंट पास्ट बीता। हो सकता है कि अभी भी आप उस पर अपनी एनर्जी डाले हुए हैं कि डिसीज़न लेना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, ताकि अच्छे से आपका घर बस सके और आपको आपकी खुशहाली आ सके। लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे जो आपको खुशी दे सकेगा। भले ही ये चूज़ करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल था, हार्श था, हार्ड था, लेकिन आपने डिसाइड किया और काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता आपके लिए हो सकता है। काफ़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे सकती है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। तो जो भी पास्ट में आप जिस चीज़ से जूझ रहे थे, परेशानी में थे कि बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि रिश्ता आपके लिए बोझ हो सकता है, बर्डन हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा नहीं पाएंगे, ये आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि उससे जो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते की तरफ जाएंगे। तो आपने जो डिसीज़न लिया है पास्ट में, तो उसी के लिए आप हीलिंग और मेडिटेशन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाह रहे हैं, फोकस करना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं उस रिश्ते को। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बना हुआ था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां आप नहीं उठा पा रहे थे, तो उसके लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। आप तो ये वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप वही जिम्मेदारियां जो बर्डन और बोझ लग रही हैं, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती दिखाई दे रही हैं। अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहीं आप ये रिश्ता आपके लिए स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी धीरे धीरे करके पॉजिटिव होंगी। अभी आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन आप परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उनकी मदद लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए प्रैक्टिकल बन सकता है, खुशहाली दे सकता है, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव जा सकता है। तो देख लेते हैं इन दिनों कोई नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी नए पर्सन को चाहते हैं या आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं।
तो 4 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी पर्सन को जानते हैं और आपको लग रहा है कि वही पर्सन आपको लाइफ में वापस चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न से अगर आप बाहर आ जाते हैं या फिर किसी नए नए पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से, उस दुविधा से आप बाहर आ जाते हैं और नई एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो जो दुख के बादल हैं वो आपके धीरे धीरे ख़त्म होंगे और वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको बताना चाहते हैं कि जो नए पर्सन की एनर्जी है, आप उस पर्सन को भूल जाइए जो जिससे आप पहले डील कर रहे थे। तो और अगर नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा तो उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। आप काफ़ी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको राजा या रानी की तरह रख सकता है, राजकुमार या राजकुमारी की तरह आपका जोड़ा हो सकता है। काफ़ी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। या फिर अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ सकते हैं, तो आपको ये कन्फ्यूज़न छोड़नी पड़ेगी, परेशानी छोड़नी पड़ेगी। जो आपकी लाइफ में पर्सन था उसे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स जी जो आपको नया आइडियाज़ दे रहे हैं, नए मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़िए। अगर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि उस एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे तो वो आपको काफ़ी खुश कर देगी और कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। और अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो आप एक अच्छे रिश्ते को खो सकते हैं। आपका एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन का वेट करते रहे जो आपकी लाइफ से जा चुका है। देख लेते हैं अगर किसी पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, या फिर लव लाइफ में थे, रिलेशन में थे, तो वो जा चुका है। तो अगर वो वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। आप सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं। आप डुअल पर्सनैलिटी में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं। अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफा आपको लग रहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए और नए प्यार की तरफ, मतलब नई शुरुआत कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। पहले डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप कन्फ्यूज़न में रहे, जिग-जैग करते रहे, जगलिंग फेज में रहे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे तो आप ना तो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जा पाएंगे, ना ही अपने लव लाइफ की तरफ जा पाएंगे। हो सकता है कि जो भी ये एनर्जी है वो इमेच्योर है, यानी कि नादान है, बचपना है। तो धीरे धीरे करके लेकिन आप डिसाइड करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मैच्योर एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़कर काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे तो परेशानी में रह सकते हैं। तो डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पुराने पर्सन की एनर्जी अभी नहीं दिखाई दे रही, आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं। जब तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, मैसेज देख लेते हैं कि यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि भाग्य आपके साथ है। अगर आप गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, इस सोच से बाहर आ जाते हैं और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं, उन नेगेटिविटीज़ को छोड़ देते हैं जो आपके साथ हैं। तो और भाग्य जो आपके साथ है, समय आपके साथ है
उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस समय को, अच्छे समय को यूटिलाइज करते हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, स्ट्रेंथ दिखानी है। तो हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके भाग्य आपके साथ होगा, समय आपके साथ होगा, आपका समय बदलेगा, वक्त बदलेगा और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। कोई चालबाजी नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। अगर आप अनेक नीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। जो रिश्ता आपका रिश्ता आपका जा चुका है उसे जाने दीजिए। अगर नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा और जो भी रिश्ता आ रहा है वहाँ आप काफ़ी सक्सेसफुल अपने आप को महसूस करेंगे। तो आप हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। लेकिन जो और पुराने पर्सन की भी एनर्जी बता रही है कि अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक तो धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अभी आपका रिश्ता आगे बढ़ने की तरफ जा सकता है। कोशिश कीजिए, समय आपका साथ है, भाग्य आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, आप सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।